नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आज जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो फोल्डर के बारे में होगा। यानी आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें आप पूरी जानकारी आपको उसमें फोल्डर के बारे में मिलेगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोल्डर है क्या। एक्चुअल में फोल्डर का यूज हम कहाँ करते हैं, किस काम में आता है। तो देखिए, फोल्डर फाइलें आप कई प्रकार की बनाते होंगे, जैसे कोई ऑडियो फाइल हो गई, वीडियो फाइल हो गई, या MS वर्ड की फाइल हो गई, एक्सेल की फाइल हो गई। तो ये बहुत सारी फाइलें हैं जो आप अलग अलग जगह पर रख देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी फाइल को व्यवस्थित तरीके से अरेंज करके रखना हो तो ऐसे काम के लिए हम किसका यूज करेंगे? फोल्डर का। तो कहने का मतलब है, अगर आपसे पूछा जाए कि फोल्डर क्या है तो क्या बता सकते हैं? किसी भी फाइल को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए फोल्डर का यूज किया जाता है। अब आज हम इसी में बात करेंगे कि फोल्डर में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको मैं कई सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया फोल्डर का। अब फोल्डर को बनाया कैसे जाता है? अगर हम कंप्यूटर में है, मोबाइल में है, तो फोल्डर को कैसे बना सकते हैं और उसमें कैसे फाइल को अरेंज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें अपन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है फोल्डर, डेफिनेशन तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है, देखिए सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, एक वे होता है, एक प्रोसेस होती है, उसे ही हम सिंटेक्स कहते हैं कंप्यूटर में। जैसे मान लीजिए मुझे एक फोल्डर बनाना है, डेस्कटॉप में फोल्डर बनाना है, तो उसको बनाने का क्या तरीका है? तो इसमें देखिए मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ फोल्डर क्रिएट करने के लिए। पहला तरीका क्या लिखा हुआ है? राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप। फिर आपको देखो यहाँ पर चार डॉट डॉट या एरो लगा हो तो समझ जाइएगा कि यहाँ से अगला स्टेप आपका ये है, फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। तो कहने का मतलब, अगर आपको फोल्डर बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? डेस्कटॉप पर माउस के द्वारा राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद वहां पास आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा, फिर उसके बाद फोल्डर मिलेगा और उसके बाद आपको क्लिक करना है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पास डेस्कटॉप हमारा आ गया। मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करवाया था फोल्डर किसे कहा, वो सॉरी, डेस्कटॉप किसे कहते हैं। तो डेस्कटॉप क्या होता है? जो ये आपकी स्क्रीन पूरी दिख रही है, इसी को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। सबसे पहले राइट क्लिक करने के बाद हमने क्या बताया था, कहाँ जाना पड़ेगा आपको? न्यू में। न्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पास क्या मिलेगा? फोल्डर। इसमें में क्लिक करना है तो देखिए फोल्डर मिल गया। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पास सुरेश नाम का एक फोल्डर बना देता हूँ, ये सुरेश। अब यहाँ पास देखिए फोल्डर मैंने क्यों बनाया, मान लीजिए अभी एक सुरेश, एक व्यक्ति है, स्टूडेंट है। अब इस सुरेश के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो अलग अलग जगह पर है। मैं चाहता हूं कि सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा एक जगह हो जाए, इसलिए मैंने क्या बनाया? फोल्डर। तो कहने का मतलब जितनी भी फाइलें होंगी सुरेश की, हम यहाँ पास रख देंगे, और जब कभी हम इसको ढूंढेंगे तो हमें ढूंढने में समस्या नहीं आएगी। डायरेक्ट हम इस फोल्डर पे जाकर के इसको ओपन करके हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है। फिलहाल अभी तो इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया फोल्डर को बनाने का पहला तरीका। अब हम बात करते हैं इसका सेकेंड मेथड। इसमें एक और आसान तरीका, अगर आप जल्दी इसको बनाना चाहते हैं, इसका दूसरा तरीका क्या है? तो सबसे पहले देखिए आपको कंट्रोल, जिसमें CTRL लिखा होता है, कंट्रोल बटन प्लस शिफ्ट बटन प्लस N बटन, आप जैसे ही आप स्क्रीन पर डेस्कटॉप पर आप दबाएंगे, तीनों को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पास एक नया फोल्डर बन जाएगा। जैसे देखिए मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, कंट्रोल दबा के रखता हूँ, मैं शिफ्ट बटन भी दबा लेता हूँ, और जैसे मैं N की बटन दबाता हूँ तो देखिए यहाँ पास एक फोल्डर बन चुका है। अब मैंने यहाँ पास डाल दिया रमेश, ये रमेश नाम का एक फोल्डर बन गया। अब यहाँ पास देखिए बता रहा है कि पहले से ही रमेश नाम का कहीं फोल्डर बना है। चलिए इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, या तो फिर इसको वापस एक बार मैं फिर बनाता हूँ किसी दूसरे नाम से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, और मैं यहाँ पास डाल देता हूँ राज, ये राज नाम का फोल्डर बन गया। तो कहने का मतलब है, यहाँ पास हमने आपको दो तरीके बताया फोल्डर बनाने का। एक तो लॉन्ग मेथड था जिसमें मैंने ये सिंटेक्स फॉलो किया, और दूसरा शॉर्टकट तरीका था जिसमें लिखा है कंट्रोल शिफ्ट और N। इसका यूज करके हम फोल्डर को बना सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है, ये तो हमने सीखा दो तरीका फोल्डर बनाने का। अब अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है फोल्डर से रिलेटेड, वो लिखा है रीनेम फोल्डर। अब मान लीजिए गलती से हमने नाम कुछ हमें दूसरा लिखना था, पर हमने वो नाम दूसरा लिख दिया,
या स्पेलिंग गलत हो गई, तो ऐसे चीजों को अगर हमें उसको रीनेम करना, उसको नाम को हटाकर दूसरा नाम लिखना है, तो ऐसे काम के लिए हम रीनेम ऑप्शन का यूज करेंगे, यानी फोल्डर का नाम हम चेंज कर सकते हैं। इसके भी मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका है राइट क्लिक ऑन फोल्डर। देखिए यहाँ सिंटेक्स लिखा हुआ है राइट क्लिक ऑन फोल्डर, मतलब आपको फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर आपको रीनेम ऑप्शन में जाना है, फिर आपको जो भी नाम डालना चाहते हैं वो नाम डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद आप एंटर कर देंगे तो फोल्डर का नाम चेंज हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये यहाँ पास ये जो सुरेश रमेश नाम का फोल्डर है, तो मैं इसको गगन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको कैसे किया करेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, राइट क्लिक करना है फोल्डर के ऊपर, बाहर नहीं करना, डेस्कटॉप पर नहीं करना है, ठीक है। आपको कहाँ करना है, जिस भी फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करिएगा। अब इसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है रीनेम, अब यहाँ रीनेम में क्लिक करना है, और यहाँ पास मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ गगन और एंटर। देखिए फोल्डर का नाम क्या हो गया, चेंज। तो ये फोल्डर का नाम बदलने का पहला तरीका मैंने आपको बताया। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें, सेकंड मेथड, तो यहाँ पास देखिए क्या लिखा है, सेकंड सेलेक्ट फोल्डर, प्रेस F2 बटन, टाइप अदर नेम और एंटर। चलिए ये तरीका भी हम देख लेते हैं फोल्डर का नाम चेंज करने का। तो सबसे पहले जैसे ये FF है, यहाँ पास मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ संदीप, तो यहाँ पास राइट क्लिक करना, सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक वाला तो मैं बता चुका हूँ आपको, सेलेक्ट करना है, मतलब माउस की लेफ्ट बटन इसके ऊपर एक बार प्रेस करना है, फिर F2 बटन दबाना है। ये मैंने F2 बटन दबा दिया और मैंने अपना नाम इस पे टाइप करके एंटर कर दिया। देखिए नाम चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम फोल्डर के नाम को बदल सकते हैं। तो ये फोल्डर के नाम को बदलने के दो तरीके हो गए। अब अगला टॉपिक अगर हम बात करें, तो हमने आपको देखिए दो टॉपिक कवर करवाया फोल्डर में। फोल्डर को क्रिएट कैसे किया जाता है उसके दो तरीके हमने बताया आपको, फोल्डर का नाम कैसे चेंज करते हैं हमने उसके भी दो तरीके आपको बता दिए। अब यहाँ पास अगला टॉपिक है फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखना। देखिए फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, यहाँ सिंटेक्स लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि फोल्डर के बारे में आप उसकी पूरी कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि फोल्डर कब बनाया गया है, कौन से डेट में बनाया गया है, उसके अंदर कितनी फाइलें रखी गई हैं, उसका साइज क्या है, ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप प्रॉपर्टी में जाकर के ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंटेक्स क्या लिखा है, राइट क्लिक ऑन फोल्डर, फिर कहाँ जाना है आपको, प्रॉपर्टीज में, फिर क्या करना है, क्लिक। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पास मुझे ये फोल्डर देखना है, मान लीजिए ये अभी बनाया राज, ये कब बनाया गया है, इसकी क्या जगह है, कितनी जगह लेकर रखा हुआ है, ये सारी चीजें देखना है। तो अपन इस पर राइट क्लिक करते हैं और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पास आपको दिख रहा है प्रॉपर्टीज। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आप देखिए ये दिखा रहा है फोल्डर का नाम क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फाइल फोल्डर, मतलब इसके अंदर हम फाइलों को रख सकते हैं। लोकेशन, इसमें कहाँ ये सेव है, कहाँ इसको बनाया गया, तो लास्ट में आप देखिए ये इसकी लोकेशन दिखा रहा है डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप सी ड्राइव का ही एक पार्ट है। फिर उसके बाद हम बात करें इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर भी कोई भी फाइल नहीं रखी हुई है, इसलिए यहाँ पर सब कुछ क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। और ये कब बनाया गया था, मंडे मार्च 3 2025 को 2:33 पे इसको बनाया गया। तो ये सारी जानकारी अगर हमें चाहिए तो हम प्रॉपर्टी में जाकर देख सकते हैं। अब ये सिर्फ अपन फोल्डर के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, आप चाहिए किसी भी फाइल के बारे में, जैसे मान लीजिए पीपीटी कब बनाया गया है, इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए तो हम इसकी प्रॉपर्टी में जाकर के यहाँ देख सकते हैं कि इसका फाइल का नाम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पास इसके साइज क्या है, कब बनाया गया है, किस टाइम पे बनाया गया है, ये जानकारी आपको किसी भी फाइल के बारे में भी पता चल जाएगा। यानी फोल्डर बस में ये काम नहीं करता, ये फाइल में भी आपको काम आएगा। तो अब चलते हैं, ये तीसरा टॉपिक हमारा फोल्डर के बारे में कंप्लीट होता है। तो पहला हो गया क्रिएट फोल्डर, दूसरा हो गया रीनेम फोल्डर, और तीसरा हो गया आपका फोल्डर की प्रॉपर्टीज को देखना। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इसी में फोल्डर के बारे में, चौथा टॉपिक है फोल्डर को कॉपी करना। अब देखिए सिर्फ फोल्डर को कॉपी करना नहीं, आप किसी भी फाइल को भी कॉपी कर सकते हैं, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, किसी भी प्रकार की फाइल को कॉपी करना हो या कट करना हो। तो जो मैं फोल्डर में जो तरीका बता रहा हूँ, तो फोल्डर में तो कर ही रहा हूँ क्योंकि ये अपना टॉपिक फोल्डर का चल रहा है, इसलिए मैं फोल्डर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अदरवाइज ये सारी चीजें आप किसी फाइल में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं फोल्डर को कॉपी कैसे किया जाता है। कॉपी का मतलब क्या होता है, किसी भी पहले से बना हुआ जो फोल्डर है उसको एक से ज्यादा जगह पर क्रिएट करना ही कॉपी कहलाता है। तो इसमें भी मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं। सबसे पहला तरीका देखिए, राइट क्लिक ऑन फोल्डर,
फिर क्या लिखा हुआ है, सिंटेक्स है, कहाँ कहाँ कैसे आप जाओगे और कैसे आप इसको बना सकते हो, इसकी कॉपी बना सकते हो, वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है राइट क्लिक ऑन फोल्डर, फिर कहाँ जाना है आपको, कॉपी में, फिर कहाँ जाना है, अदर प्लेस, फिर कहाँ जाना है, फिर क्या करना है, राइट क्लिक और फिर वहां पेस्ट करना है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ राज वाला ये फोल्डर जो है, मैं इसको यहाँ भी रखना चाहता हूँ और दूसरी जगह कहीं और देख लेते हैं, वहां रखते हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है कॉपी, कॉपी पे गए। अब मैं अदर प्लेस मतलब कंप्यूटर के अंदर में गया। अब मान लीजिए मैं इस पिक्चर्स पे गया और यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ मैंने क्या कर दिया, पेस्ट। तो देखिए यहाँ राज नाम का फोल्डर यहाँ भी आ गया और इसको मिनिमाइज करके मैं आपको दिखाता हूँ, राज नाम का फोल्डर यहाँ भी है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पास हमने इस फोल्डर के दो जगह हमने इसको क्रिएट कर लिया, एक तो डेस्कटॉप पर और एक कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो गया फोल्डर की कॉपी करने का। दूसरा तरीका इसका शॉर्टकट होता है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले फोल्डर को सिलेक्ट करना है। अब ये जो कॉपी पे मैं माउस के द्वारा क्लिक करता था, तो अब यहाँ मैं कॉपी माउस के द्वारा ना करके कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाऊंगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि कॉपी का शॉर्टकट क्या है, तो क्या बता सकते हैं, कंट्रोल प्लस सी। फिर आपको जाना है अदर प्लेस में, फिर यहाँ जा करके आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस भी। अगर आपसे पूछा जाए कि पेस्ट का शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल प्लस भी यानी पेस्ट का शॉर्टकट है। चलिए मैं इसको भी आपको करके दिखाता हूँ दूसरा तरीका। जैसे मान लीजिए ये गगन नाम का जो फोल्डर है, मैं इसको यहाँ से यहाँ भी कॉपी करना चाहता हूँ, दूसरी जगह यहाँ भी रहे और दूसरी जगह भी रहे। तो दूसरा तरीका क्या, पहले सेलेक्ट करना है, माउस की लेफ्ट बटन इसके ऊपर एक बार प्रेस करना है, ये हो गया। कंट्रोल सी, कंट्रोल के साथ सी बटन का यूज करना है, कॉपी हो गया। अब इसको आपको जाना है कहाँ पर, जहां भी आप इसको रखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स में, पिक्चर्स में, म्यूजिक में, वीडियो में, या अदर कोई भी जगह जहां आप इसको रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं म्यूजिक पे गया और यहाँ पास कंट्रोल ही कर देता हूँ। देखिए गगन नाम का फोल्डर यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आप देखेंगे तो गगन नाम का फोल्डर रखा हुआ है। तो कहने का मतलब हमने इसके दो तरीके आपको बता दिए, फोल्डर को कॉपी कैसे किया जाता है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है फोल्डर को कट करना। अब कट करने का क्या तरीका होता है, तो देखिए फोल्डर को कट करना बहुत आसान है। फाइल को भी आप इसी तरह से कट कर सकते हैं। कट करने का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए, किसी भी फाइल या फोल्डर को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह उसको शिफ्ट करना ही कट करना कहलाता है। अब इसके भी मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं। सबसे पहले तरीका अगर हम बात करें तो इसका सिंटेक्स क्या लिखा है, राइट क्लिक ऑन फोल्डर, फिर आपको कहां जाना है, कट ऑप्शन मिलेगा, फिर अदर प्लेस पे जाना है, राइट क्लिक करना और पेस्ट कर देना है। चलिए मैं आपको ये सिंटेक्स करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पास सबसे पहले मान लीजिए मैं यहाँ संदीप नाम के फोल्डर को या रमेश नाम के फोल्डर को मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ और इसको कहीं दूसरी जगह रखना चाहता हूँ। तो इसको पर सबसे पहला राइट क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए कट, कट पे क्लिक करेंगे तो ये धुंधला थोड़ा सा नजर आएगा, मतलब ये फोल्डर यहाँ से कट हो चुका है। अब इसको आपको कंप्यूटर के अंदर जाना है, कहीं भी आप इसको, जैसे मान लीजिए मैं पिक्चर्स में गया और यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ मैं कर देता हूँ पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए रमेश नाम का फोल्डर यहाँ आ गया और यहाँ से देखिएगा रमेश नाम का फोल्डर यहाँ से जा चुका है। तो ये हो गया पहला तरीका, किसी भी फोल्डर को या फाइल को क्या करना, कट करना। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो सेकंड मेथड है, सबसे पहले तो फोल्डर को सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल के साथ एक्स बटन को प्रेस करना है, फिर अदर प्लेस में जाकर कंट्रोल प्लस वी करना है, यानी पेस्ट करना है। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कट का शॉर्टकट क्या है, तो क्या बता सकते हैं आप, कंट्रोल प्लस एक्स, ये कट का शॉर्टकट कीज होता है। तो सबसे पहले अब मान लीजिए ये संदीप नाम का जो फोल्डर है, मैं यहाँ से इसको कट करना चाहता हूँ। दूसरा तरीका बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, क्लिक किया मैंने, लेफ्ट बटन दबाया, कंट्रोल प्लस एक्स दबाता हूँ, ये कट हो चुका है। अब मैं कंप्यूटर के अंदर जाता हूँ, इसी में गया और यहाँ कंट्रोल प्लस वी कर देता हूँ और जैसे कंट्रोल वी करता हूँ तो देखिए संदीप नाम का फोल्डर यहाँ आ चुका है और यहाँ से वो फोल्डर जा चुका है। तो ये होता है किसी भी फाइल या फोल्डर को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करना, यानी कट करना। फिर इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है, किसी भी फोल्डर के आइकॉन को आप कैसे चेंज कर सकते हो। मतलब अब भाई अभी तक आपने देखा होगा कि जो फोल्डर के आइकॉन होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं ये जैसे दिस पीसी लिखा हुआ है या आप नेटवर्क लिखा हुआ है या रिसाइकल भी, मैं ये कोई सा भी आइकॉन इन फोल्डर में लगा सकता हूं।
ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसमें फोल्डर के आइकॉन को कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए गगन का फोल्डर है, अब इसको हमें इसका आइकॉन चेंज करना है। तो सबसे पहले अच्छा पहले मैं आपको सिंटेक्स दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, राइट क्लिक ऑन फोल्डर, यानी जिस फोल्डर को आप आइकन जिसका चेंज करना चाहते हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टीज में जाना है, कस्टमाइज में जाना है, चेंज आइकॉन में जाना है, वहां से आइकॉन को सिलेक्ट करना है, ओके करना है, अप्लाई करना और ओके कर देना। देखिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये गगन है, अब यहाँ पास इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, फिर हमें कहाँ जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, फिर हमें कहाँ जाना है, कस्टमाइज में जाना है, और फिर नीचे देखेंगे तो ये लिखा है चेंज आइकॉन। अब यहाँ ढेर सारे आइकॉन आपको यहाँ पास दिख जाएंगे, इतने सारे आइकॉन इसके अंदर दिए। अब जो भी आपको आइकॉन अच्छा लग रहा हो वो आइकॉन आप इस पे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पास ये पीसी का ले लेता हूँ, ओके करना है, अप्लाई करना है और ओके करना। देखिए यहाँ पास गगन का जो फोल्डर था येलो कलर, वो अब पीसी में चेंज हो चुका है, मतलब इसके आइकॉन को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप किसी भी फोल्डर के आइकॉन को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है फोल्डर को डिलीट कैसे करना है। तो इसके भी मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा तरीका है किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने का। सबसे पहले पहला तरीका क्या है, राइट क्लिक ऑन फोल्डर, फिर डिलीट पे जाना है और क्लिक कर देना है। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पास जैसे मान लीजिए मुझे ये न्यू फोल्डर को डिलीट करना है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक किया, अब यहाँ पास देखिए डिलीट ऑप्शन है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पास सेलेक्ट फोल्डर, फोल्डर को सिलेक्ट करना है, फिर क्या करना है, आपको डिलीट बटन को प्रेस करना है। जैसे मान लीजिए ये फोल्डर है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और जो कीबोर्ड में डिलीट बटन है उसको प्रेस करके एंटर करोगे या तो डायरेक्ट भी करोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ जैसे मैंने डिलीट बटन दबाया वैसे ये फोल्डर क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा अगला ऑप्शन था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फोल्डर को सिलेक्ट कैसे करते हैं। अब फोल्डर नहीं, फाइल को भी आप इसी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के मैं आपको 5 तरीके बता रहा हूं, आप किसी भी चीज को 5 तरीके से कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पास लिखा है पहला तरीका, लेफ्ट क्लिक ऑन फोल्डर। अब ये जो ये तरीका है ये किस पे काम आएगा, किसी एक फोल्डर को सिलेक्ट करना हो उसके लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये फोल्डर है, इसको अगर हमें सेलेक्ट करना है तो एक बार लेफ्ट बटन आप इसके ऊपर प्रेस करिएगा माउस का, वो सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मुझे दूसरे फोल्डर को, ये गगन को भी सिलेक्ट करना है, तो देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से वो सिलेक्शन हट जाएगा और इसमें वो सिलेक्शन आ गया। तो कहने का मतलब ये जो तरीका है ये केवल एक ही फोल्डर पे काम करेगा। ठीक है। अगर मुझे सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है, पूरा चाहे फाइल हो या फोल्डर सबको एक ही बार में करना है, तो सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल के लिए हमें कौन सा बटन दबाना है, कंट्रोल+A, सभी फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए। तो देखिए मैं आपको डेस्कटॉप पे ले चलता हूँ, कंट्रोल के साथ जैसे मैं ए बटन दबाता हूँ, एक बार देखिए अगर ये कंट्रोल ए दबाने पर काम ना करे तो एक बार रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा। और अब कंट्रोल ए दबाइए, जैसे आप कंट्रोल ए बटन को प्रेस करेंगे तो सारे फाइल और फोल्डर आपके एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया फोल्डर को सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका। अगर हम तीसरे तरीके की बात करें तो तीसरा तरीका क्या कहता है, प्रेस लेफ्ट बटन ऑन माउस एंड ड्रैग। अब इसके आगे मैंने लिखा है एक लाइन में एक से अधिक फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए। और अब मैंने तरीका क्या है, प्रेस करना है आपको लेफ्ट बटन ऑन माउस, ठीक है, एंड ड्रैग करना है। देखिए अब इसके लिए मैं 2-3 फोल्डर बना लेता हूं, जैसे Ctrl+Shift+N, इसमें कुछ नाम डाल दिया, Ctrl+Shift+N, यहाँ भी मैंने कुछ नाम डाल दिया, Ctrl+Shift+N, यहाँ भी कुछ नाम डाल दिया। देखिए ओके हटो। अब यहाँ पास अपन क्या करते हैं, आप चलिए अब इसको एक लाइन में अगर हमें सेलेक्ट करना है तो माउस, जैसे मान लीजिए ये पूरी लाइन, एक लाइन पूरी सेलेक्ट करना है, चाहे फाइल हो, प्रोग्राम हो या फोल्डर, तो माउस का लेफ्ट बटन आपको दबा के रखना है, प्रेस करके रखना और ड्रैग करना, मतलब माउस को धीरे धीरे नीचे आप खिसकाएंगे तो यहाँ पास आप देखेंगे तो ये फाइल और फोल्डर सभी एक लाइन में जितना आप चाहते हैं उतना सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने 3 तरीके, 3 अलग अलग कैटेगरी के फोल्डर को सिलेक्ट करने का बताया। पहला मैंने बताया था किसी एक फोल्डर को सिलेक्ट करना हो तो लेफ्ट बटन दबाना है, सभी को करना है तो Ctrl+A दबाना है, और अगर एक लाइन में सभी को सिलेक्ट करना है तो माउस की लेफ्ट बटन दबा के
ड्रैग करना, मतलब माउस को नीचे खिसकाना। अब इसके बाद अगला तरीका क्या है, नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन की बात करें तो चौथा तरीका क्या दिया हुआ है यहाँ पास, प्रेस कंट्रोल बटन एंड क्लिक। अब ये कैसे काम करेगा, तो यहाँ पास देखिए मैंने लिखा, ये कहाँ काम करता है, अलग अलग जगह पर फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखिए, अब यहाँ पास एक मान लीजिए मुझे इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ये अलग अलग जगह पर फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो पहला तरीका जो बताया वो काम नहीं आने वाला है, जैसे मैं पहले पे क्लिक करूंगा तो हो तो जाएगा, पर दूसरे पे जैसे करूंगा तो वो हट जाएगा। सेलेक्ट ऑल करोगे, कंट्रोल ए दबाओगे तो पूरे के पूरे सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर एक लाइन से करोगे तो पूरे इस तरह से सेलेक्ट हो रहे हैं। मुझे तो अलग अलग जगह पे करना है सेलेक्ट, तो इसके लिए कंट्रोल बटन दबा के रखना है और अब आपको क्लिक करते जाना है जिसको जिसको भी आपको सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए तो आपको कंट्रोल बटन छोड़ देना है। तो अब यहाँ पास देखिए आप अलग अलग फोल्डर को अलग अलग जगह पर क्या कर लिया, आपने सेलेक्ट कर लिया। तो ये हो गया आपका फोर्थ मेथड, चौथा तरीका। पांचवा और लास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पास देखिए क्या लिखा है, प्रेस शिफ्ट बटन प्रेस शिफ्ट बटन एंड यूज एरो की या डायरेक्शन की। अब एक डायरेक्शन में सभी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ पास इसको मैंने सिलेक्ट करके रखा। अब यहाँ पर शिफ्ट बटन दबा के अगर एरो बटन ऊपर का मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए ऊपर ये सिलेक्ट होता जाएगा। नीचे की बटन यानी एरो जो डायरेक्शन की होती है, 4 एरो बने हुए हैं, ऊपर का आप करेंगे तो ऊपर सेलेक्ट होगा, नीचे करेंगे तो नीचे, राइट में अगर जाएंगे तो राइट फोल्डर जो भी होंगे वो सिलेक्ट होंगे, लेफ्ट में लेफ्ट साइड सेलेक्ट होंगे। तो इस तरह से फोल्डर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा फोल्डर का चैप्टर था जिसमें मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन फोल्डर के बारे में बताया। अब आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है, तो पहले कोशिश करिएगा कि सिर्फ आप हेडिंग लिखिए, जैसे क्रिएट फोल्डर है, रीनेम फोल्डर है, तो सिर्फ हेडिंग लिखिएगा और उसको अपने से प्रैक्टिकल करने की कोशिश करिएगा। लेकिन अगर उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो मैंने सिंटेक्स लिखाया हुआ है, ये सिंटेक्स लिखा हुआ है, इसको आप एक कॉपी में लिख करके और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा, ये चीज आपको आने लग जाएगी। तो अगर आप इस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं, नॉलेजफुल जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।